उनसे हम बात करते हैं कि आज इस जंतर मंतर पर इतना बड़ा जो ये लड़ाई यहाँ पर खड़ी किया इन्होंने मंच, आप देख रहे होंगे, तो किस तरीके से ये सामाजिक मुद्दों पर लड़ाइयों को लड़ते हैं चढ़ बढ़ कर। आइए उनसे जानते हैं। जरा आप एक बार दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम ऋत्विक है और मैं आज़ाद महिला युवा मंच लखनऊ में कार्यरत है, उसके साथ संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। तो लखनऊ से आप लोग आज दिल्ली जंतर मंतर पर आने का आपका पर्पज क्या है? क्यों आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रही हैं? सभी जन संगठन जो देश व्यापक जन संगठन है, अलग अलग किसान, श्रमिक, मजदूर, मछुआरे, औरतें, महिलाएं, किन्नर, LGBTQ ग्रुप्स, इन सबका मिला जुला एक हम लोग कैंपेन की शुरुआत हुई, नफरत छोड़ो संविधान बचाओ। क्योंकि वर्तमान माहौल को देखते हुए हमें लग रहा था कि इसके सामने तो सारे इस समय संविधान ही सबसे मूल जो है, हमारे पर संविधान बचाने की जिम्मेदारी सबसे जरूरी है। आपको क्यों लग रहा है कि देश में संविधान खतरे में है कि आप लोग संविधान बचाने के लिए अब लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं? देखिए, संविधान जो है ना, किसी भी व्यक्ति को कब मृत घोषित किया जाता है? मृत घोषित तब किया जाता है जब व्यक्ति को कहा जाता है इसकी आत्मा चली गई है, इसकी आत्मा नहीं रही अब शरीर में, तो वो मृत हो जाता है, तब वो कहा जाता है कि ये मर चुका है। तो उसी तरह संविधान की जो आत्मा है वो हमारे पुरखे और पुरखिनों ने संविधान के प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो प्रस्तावना हमारी जो कहती है, वी द पीपल, हम भारत के लोग, हम भारत के मर्द नहीं, हम भारत के ब्राह्मण नहीं, हम भारत के हिंदू नहीं, हम भारत के पुरुष नहीं, वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं, जहाँ न्याय सबके लिए होगा, जहाँ समतामूलक समानता होगी, अवसरों तक सबकी पहुँच बनेगी। तो अब आप बताओ, निजीकरण शिक्षा का हो चुका है, मेडिकल का होने वाला है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या गरीब बराबरी से एक्सेस कर पाएगा? आपको क्या लगता है कि आज के समय में भारत में हर किसी को स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मिल रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है? आप बताइए, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस क्या एक मजदूर आदमी चुका पाएगा? नहीं चुका पाएगा। तो जब दलित, मजदूर, किसान अपने बच्चों को इंजीनियर नहीं बना सकते, उन तक शिक्षा नहीं पहुंच सकती, तो शिक्षा को तो आप कह रही हैं कि शिक्षा नहीं मिलता है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, और आप कह रही हैं कि हमें शिक्षा ही नहीं मिलता है, तो ये विरोधाभास क्यों लग रहा है? क्या आप देश के प्रधानमंत्री के बातों का विरोध कर रही हैं आप? देखिए, अब वो किस बिना पर ये बोल रहे हैं भाई? हम जब ये बात कह रहे हैं कि देश में नहीं मिल रहा है, तो हमारे पास हंगर इंडेक्स है, मीडिया की रिपोर्ट आई है कि फ्री मीडिया में हम गिर गए हैं। हमारे यहाँ कोविड में स्वास्थ्य सेवाओं की आपने देखा है हालत क्या चल रही है। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हो कि हंगर इंडेक्स में हम निचले पायदान पर हैं, तो वहीं देश में ये भी कहा जा रहा है प्रचार करके कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं पिछले कई सालों से। तो इस पे क्या चीज़ है आखिर? ये दोनों अलग अलग विरोधाभास है। हम हंगर इंडेक्स में नीचे भी हैं और मुफ्त में खाना भी खिला रहे हैं। हाँ, तो यही तो बात है ना कि मुफ्त में, एक तो मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, मजदूर, गरीब, किसान कभी मुफ्त का नहीं खाते हैं। मुफ्त का वो खाते हैं जो सभाओं में बैठे हुए हैं, जिनके संसद के कैंटीन में 2 रुपए में खाना मिल रहा है, वो मुफ्त का खा रहे हैं। संसद में हल नहीं चलता है, वो खेती नहीं करते हैं। वो देश के सेवक हैं भाई, वो कहते हैं कि देश मैं चलाता हूँ, तो मुफ्त में खा रहे हैं, गरीबों से उनको कोई क्या फर्क पड़ने वाला? ये कभी आपने देखा है किसी घर में कि घर में काम करने वाला, घर जिसका घर है उस घर के मालिक से ज्यादा अमीर है? कभी सुना है ऐसा कि घर का जो है, ये हमारे घर में बर्तन मांजने का काम करती है तो ये हमसे ज्यादा अमीर है? ऐसा होता है? आपका क्या नाम है कि नरेंद्र मोदी बहुत अमीर है, उनके पास बहुत सारा पैसा है? तो आप बताइए ना, एक दिन में 9 बार सूट बदलने वाला कैसे गरीब होता है भाई? मुझे तो नहीं, मैंने तो आज तक ऐसा कोई गरीब नहीं देखा। दिन में 9 बार सूट बदलते हैं मोदी जी। आप देख लीजिए, एक एक वीडियो में सेवा भी तो करते हैं देश की। हाँ, नहीं, आराम नहीं करते हैं। हाँ। अब भैया, ये तो वही बोल सकती है जो उनके बेडरूम में उनके साथ सोई होगी। हम तो नहीं सोए उनके साथ, तो हमें तो नहीं पता। मीडिया पे बात की जाती है कि वो आराम नहीं करते हैं, देश की सेवा करते हैं। हमने तो नहीं देखा भाई। 18 घंटे
जिस प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि वो पार्टी के चुनाव की रैलियां कर रहे हैं, वो भी सरकार जनता के पैसों से चलाए जाने वाले उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है, तो कहीं आप लोगों को इसी पे तो समस्या नहीं है कि एक छोटे पायदान से उठकर देश में कोई प्रधानमंत्री बनता और देश को चलाता है? इस देश ने जयप्रकाश नारायण, लोहिया, काशीराम जैसे असंख्य ऐसे नेता देखे हैं जो बिल्कुल जमीन से उठकर ऊपर पहुंचे हैं। तो ये बहाना मत दीजिए कि चाय वाला जो है प्रधानमंत्री बन अच्छा, गया। किसानों की तो आय दोगुनी हो चुकी है, किसान तो समृद्ध हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 22 में सबको पक्का मकान देंगे और किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आपको क्या लगता है कि दोगुनी हुई कि नहीं हुई? किसान तो सारे हमारे साथ बैठे हुए हैं। वो तो कह रहे हैं किसानों की आय दोगुनी हो गई, तो फिर ये कौन से किसान है? इतनी दोगुनी हो चुकी होती तो भैया ये बॉर्डर जो इतने घिरे हुए थे इतने महीनों तक, तो वो कौन से किसान थे? बोलते खालिस्तानी वाले किसान। हाँ, खालिस्तानी थे, प्रूफ करो, जेल में डालो। किसान कानून वापस क्यों लेना पड़ा आपको? तो ये देखिए, झूठ और प्रोपेगेंडा जो है ना, ये सबके सामने आ चुके हैं। तो आप ये मानती है कि किसान, थोड़ा आगे आ जाइए, आपको लगता है कि देश के किसान अभी भी उसी पायदान पर जो पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं हो 14 के बाद से? कोई परिवर्तन नहीं है, बल्कि और स्थिति गिर गई है। आप मनरेगा की मजदूरी देख लीजिए, वो बढ़ नहीं रही है। और आपके देश का एक पूंजीपति है अडानी, वो दिन के 1600 करोड़ रुपए कमा रहा था लॉकडाउन के समय, जब हमारे किसान मजदूरों के पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं थी, इलाज के लिए दवा नहीं थी। तो आप लोग किसी भी व्यापारी का, जो उद्योगपति है, उनका विरोध आप करते हो। अडानी आपके देश के, वो कहते हैं कि मैं तो टैक्स पे करता हूँ, मेरे टैक्स से देश चलता है, तो फिर आप विरोध क्यों करते हो उनका? देश का टैक्स तो देश के किसान भी पे करते हैं। एक टॉफी खरीदो, उसके एमआरपी पे भी लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो टैक्स तो सब देते हैं, इसलिए ये बहाना मत मारे कि टैक्स देते हैं। उनके पूंजीपतियों के कितने करोड़ों का लोन माफ किया गया है, उनके टैक्स। अडानी के शेयर तो गिर गए, अब तो आप लोग खुश होंगे। अडानी के शेयर गिर चुके हैं, अब तो आप खुश होंगे। खुश किस बात के होंगे? उनके शेयर गिरे हैं, अब वो घाटे में जाएंगे, बैंक करप्ट होंगे, तो ये जो सरकारी संसाधन जो LIC वगैरह उनको बेच रखी है, अब वो उसको बेच के पैसा अपना चुकाएंगे। मतलब सरकार सरकारी संसाधनों को बेचकर उनको पैसा देके फिर से अमीर बनाएगी। और क्या, सरकार यही कर ही रही है। नरेंद्र मोदी देश की जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बिल्कुल, ये तो एकदम भैया आंकड़ों में सिद्ध दिखाई पड़ रहा है एकदम। अच्छा, एक सवाल और है। इस समय आप देख रहे होंगे देश में एक चर्चा चल रही है धर्म को लेकर के। धर्मशास्त्री है धीरेन्द्र शास्त्री, आपने धर्मगुरु हम उनको कहते हैं, तो बागेश्वर धाम में चमत्कार दिखाते हैं। जब उनके यहाँ जाते हैं कोई भी दर्शक, उनके और दर्शक कहें या फिर उनके भक्त कहें, तो वो चमत्कार के पहले ही बता देते कि आप कौन हो, आपकी पीड़ा क्या है। तो आप जैसे जो समाज को लेकर लड़ने वाले लोग, उनका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? देखिए, ऐसे आसाराम, राम रहीम और जो है तमाम सत्य साईं बाबा, पुट्टपर्ती वाले, ऐसे कई पाखंडियों को देखा जा चुका है। तो पाखंडी है धीरेन्द्र शास्त्री? बिल्कुल पाखंडी है। कैसे कह सकते हो कि पाखंडी है? भाई, हमारे लिए तो हमने जितना पढ़ा और जाना है, सच्चे संत जो हैं वो तो संत रैदास थे, कबीर थे, दादू थे, मीरा थी। ये कहते हैं हनुमान जी दर्शन देते हैं उनको, फिर आप कह रहे हो कि वो सच्चे संत नहीं, उनको तो हनुमान जी दर्शन देते हैं। भाई, हमारे सामने तो हमने कभी ऐसे किसी को नहीं देखा। हमने सुना है कि रामकृष्ण परमहंस जी को भगवान ने दर्शन दिया था, और जैसे उन्होंने दर्शन दिया तो उनके अंदर मानवता की लहर दौड़ पड़ी, वो सबको गले लगाने लगे, वो सर्वधर्म संभाव की बात कर। तो ये भी तो सर्वधर्म संभाव की बात कर, ये कह रहे हैं कि मैं देश को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। तो हिंदू राष्ट्र का आप विरोध क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र में तो सर्वधर्म समन्वय नहीं हो सकता, वो तो मानवतावादी नहीं हो सकता, इसीलिए आपका विरोध है? बिल्कुल विरोध है। और उसी का क्यों, हम हर उस व्यक्ति का विरोध करते हैं जो धर्म के नाम पर देश चलाना चाहता है। आपके हिसाब से धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए देश में? देखो, धर्म क्या है पहले ये तो समझे हम। ये कौन सा धर्म है जिसमें सिर्फ एक जाति के व्यक्ति के बारे में ही बात होती है? धीरेन्द्र कृष्ण के पास शक्ति है तो फसल उगा ले, अपनी रोटी क्यों दूसरे। BBC के द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की गई थी, जिसकी स्क्रीनिंग हुई थी JNU में, बड़ा विवाद चला था इसको लेकर। 2002 के जब दंगे हुए थे गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो बना हुआ है डॉक्यूमेंट्री। तो उस डॉक्यूमेंट्री का विरोध तमाम लोग कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। सरकार ने बैन भी लगा दिया उस पर।
तो आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है? तो देखिए भाई, हम तो जितना जानते हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से पहले एक बार कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए लोगों को बीबीसी देखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत विश्वसनीय है। तो बीबीसी तो उनके लिए, उन्होंने कहा है विश्वसनीय है, हम भी मानते हैं। और साच को आज किस बात की, सच को कैसा डर होता है भाई? गांधी जी तो के ऊपर मुख पर कितनी बार उनका क्रिटिसिज्म होता था, नेहरू के सामने तो दिनकर ने उनके विरोध में कविता गाई थी। मोदी जी को सच्चाई से डर लगता है, वरना बैन कौन करता है भाई? अगर तो कह रहे हैं कि एसआईटी ने हमको क्लीन चिट दे दिया है, तो फिर आपके विरोध से हमको क्या फर्क पड़ता है? आप प्रोपेगेंडा चला रहे हो हमें बर्बाद करने का, बदनाम करने का। तुम हो गद्दी नशी, गद्दी में ताकत सारी, और फिर कहो कि क्लीन चिट मिल गया। ये तो कोई बात नहीं होती भैया। तीन कमेटियां बनी है, तीनों कमेटियों की अलग अलग तरह की रिपोर्ट है। मोदी डर गए हैं बीबीसी के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई उनके ऊपर, मोदी डर गए उससे। भैया, एक तो बैनर्जी कमीशन, फॉरेन ट्रिब्यूनल ने ऑलरेडी उनकी जांचों को आप पढ़ लीजिए गोधरा के ऊपर। हाँ, उसके ऊपर अगर झूठ है तो झूठ तो साफ साफ पता चलता है ना। आपको क्या लगता है कि गोधरा कांड में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का हाथ था? आप लोग बार बार इस चीजों को कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री चलने दो। डॉक्यूमेंट्री पे विश्वास है कि जांच पे विश्वास है? जांच किसने की, जांच कितनी निष्पक्षता से हुई, ये तोलने मोलने के मन का नहीं हुआ तो जांच सही नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। आप प्रमाण कर दीजिए भैया, कैसे एक कमेटी की रिपोर्ट दूसरी कमेटी से अलग आ रही है? आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी अभी क्लीन चिट नहीं पाया, उन्होंने इसके ऊपर जांच बढ़िया से होनी चाहिए। ये तो जिस प्रकार से संजीव भट्ट को जेल में डाला गया है, जिस तरह से फैक्ट और विसिल ब्लोअर्स जो गोधरा के रहे हैं, 2002 के रहे हैं, राणा अयूब हो, उनके ऊपर जिस तरह का दमन है देखने को मिल रहा है, उसी से पता चलता है। चलिए, आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी हाल ही में एक शाहरुख खान की फिल्म लॉन्च हुई है पठान मूवी, उसको लेकर पूरे देश में कंट्रोवर्सी हुआ, चलने दिया जाएगा नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि उसमें दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहनी थी, वो एक रंग विशेष से था, तो उसका विरोध हुआ। तो आप जैसे लोग क्या उन फिल्मों, आपने फिल्म को देखा या फिर विरोध किया? आप किस तबके में खड़े थे आप? देखिए, हम इतना फिल्म वगैरह देख नहीं पाते हैं, समय भी नहीं है मेरे पास। हम एकदम मजदूर संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पीने को साफ पानी नहीं है, हम पहले उनको देखेंगे कि हम आप समर्थन करती हैं, विरोध करती हैं? अरे भैया, देश में मूवीज बनती है, उससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है, विदेशों तक वो देखी जाती है, उससे रेवेन्यू आता है, तो फिल्म बनने दो अच्छी। आप समर्थन में? एक चीज और है, आपके हाथ पे इस समय लिखा हुआ है, ये दिखाइएगा, श्री राधा। आपने हाथों पे लिखवा रखा है श्री राधा, और जब बात होती है देश में हिंदू राष्ट्र की, तो आप अगले पंक्ति में खड़े होकर कहते हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए। तो फिर दोहरा चरित्र समझ में नहीं आता, आप श्री राधे लिखते हो और धर्म के खिलाफ भी जाते हो। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश कर रहे थे कि अधर्म का नाश करे और धर्म की स्थापना करे, तो कौन से मुसलमान थे वहां पर? तो अब तो धर्म की स्थापना होने दीजिए, वो दिक्कत है। अरे वो धर्म है ही नहीं ना, जिसको आज धर्म कहा जा रहा है। हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म कैसे हो सकता है? सनातन धर्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी नहीं धर्म जो एक किताब, एक भाषा, एक पंथ, एक वर्ग। तो दिक्कत क्या है? अगर राष्ट्र बन जाता है तो आपको दिक्कत क्या है? हम भैया, राष्ट्र की जो धुरा है, वो जैसे हमारे पास संविधान है, तो हम संविधान पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि कितनी अच्छी अच्छी बातें उसमें लिखी हुई हैं। उसमें महिलाओं के सम्मान की बात है, उसमें दलितों के एकता की बात है, उसमें छुआछूत का विरोध है। और जिस धर्मों की स्थापना की बात की जा रही है, वो धर्म सब जातिवाद से, महिला विरोध से, गरीब वंचितों के शोषण पर के आधार पर बनी हुई हैं। तो हम नहीं चाहते। तो 14 के बाद से देश की स्थितियां बदली है कि नहीं बदली? इस चीज का आप एक साधारण शब्दों में जवाब दें कि देश आगे बढ़ रहा है कि फिर आपको लगता है कि 14 के बाद से यथास्थिति बनी हुई है या उससे बद से बदतर हुई है? देखो, गांधी जी ने कहा था कि अगर देश का मुसलमान एक चौराहे से एक चौराहे नहीं जा सकता, तो ऐसा देश मैं मंजूर ही नहीं करता हूँ। तो देश की गरीब गुरबत, देश के मजदूर किसान, जिस देश के बॉर्डर पर किसानों के ऊपर हमले किए जा रहे हों सरकार द्वारा, जिस देश पर
मजदूरों को पीटा जा रहा हो, बक्सर के आंदोलन में आप देखिए किस प्रकार किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अलीगढ़ यहाँ पर आजमगढ़ में जो है किसान जो है, बक्सर में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है नहीं, वहाँ तो दूसरी सरकार है। तो सरकार तो भैया कोई भी हो, आपकी सरकार से लड़ाई नहीं है, आपकी सिस्टम से लड़ाई है। इस सिस्टम से लड़ाई है, लेकिन हाँ हम तो भैया हम लोग कोई आज के हैं, हम लोग कब से कांग्रेस गलत करेगी तो आप कांग्रेस का विरोध करेंगे। बिल्कुल करते थे, हाँ करते आए हैं भैया, हमारी तो पूरी लड़ाई कांग्रेस की। बिहार में आप नीतीश कुमार की भी विरोध करेंगे अगर जमीन वहाँ पे अधिग्रहण किया जाए जबरदस्ती। जो मजदूर, किसान, आदिवासी औरतों, दलित, किन्नर, LGBTQ का अधिकार छीनेंगे, हम सबका विरोध करेंगे। सरकारों से कोई मुद्दा, लेकिन मुद्दा ये है, देखिए पहले क्या होता है, सत्ता ने तो हमेशा शोषण किया है, पर जब राम प्रसाद का घर गिरता था ना, तो बगल वाला रहमान उसकी मदद करने आता था, उसके पास एक कंधा होता था रोने के लिए सर रखकर। आज वो जो भाई बहन चाह रहा था हमारा, उसको हिंदू मुसलमान करके इतना तोड़ दिया गया है। कौन करता है हिंदू मुसलमान? कौन करता है हिंदू मुसलमान? देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि सब भाई हैं, मिलकर देश आगे बढ़ेगा, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात कौन करता है? हाँ हाँ, वो तो उन्होंने एकदम गुजरात में करके दिखा दिया है कितना वो हिंदू चाहती है। गुजरात दंगा उन्होंने कराया। हम क्या कह रहे हैं, अगर नहीं करवाया तो BBC की मूवी दिखाने में दिक्कत क्या है? तो उन्होंने बैन कर दिया, उनकी सरकार है, उनको लग रहा है उनके खिलाफ दिखा रहे हो, बंद कर दिया, तो उससे क्या दिक्कत है? बैन कर दिया उन्होंने। जो बैन करने की राजनीति करता हो, उसके जो सच बोलने वाले का मुंह दबाता हो, जो कुछ भी अपना ओपिनियन रखने वाले का गला घोटने की कोशिश करता हो, वो सच्चा कैसे हो सकता है? चलिए, बहुत बहुत